Hello students, I am Neha Mehta. Today we will discuss about drama and its forms. तो हम यहाँ पे क्वेश्चन सबसे पहले करेंगे. What is drama? Drama is one of the most dynamic forms of literature. It is different from the other forms of literature. In popular context, the drama means any kind of performance on stage which satisfies the primitive human instinct to derive pleasure from an act of imitation. क्या है ड्रामा? क्या है ड्रामा? इज़ वन ऑफ द मोस्ट डायनेमिक फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर. की लिटरेचर में जो आजकल सबसे चलन में है, एक डायनेमिक है जो पहले से चली आ रही है फॉर्म्स लिटरेचर की. इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर. इन पॉपुलर कंटेक्स्ट द ड्रामा मीन्स एनी काइंड ऑफ परफॉर्मेंस. ड्रामा क्या है? एक ऐसी परफॉर्मेंस जिसको स्टेज पर परफॉर्म किया जाता है. और इस ड्रामा को परफॉर्म करने से क्या होता है कि जो ह्यूमन की जो प्लेजर को की चाहत होती है कि किसी ना किसी तरह से वो आनंद का अनुभव करना चाहता है. हम प्लेजर के लिए मूवीज़ देखने जाते हैं, सिनेमा हॉल में जाते हैं, टीवी देखते हैं. तो इसी तरह जो लोग ड्रामा देखने जाएंगे या थिएटर्स देखते हैं, तो इस तरह से वो अपनी ये इस तरह की नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं. वो प्लेजर चाहते हैं, उनकी प्लेजर की सेटिस्फेक्शन होती है ड्रामा के जरिए. दिस एक्ट में बी in the form of mime, comedy, tragedy, or tragicomedy. More specifically, the drama is a play written for enactment by actors on the affairs of human being. ड्रामा कई तरह का हो सकता है. माइम भी हो सकता है, कॉमेडी हो सकता है. इसमें जो ड्रामा है वो हंसी मजाक के ऊपर भी हो सकता है, कोई दुख वाली घटना के ऊपर भी हो सकता है, और ट्रेजिक कॉमेडी मिक्स भी हो सकता है, जिसमें स्टार्टिंग में क्या होता है, कोई ट्रेजिक एलिमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से ड्रामा में कोई ना कोई ट्रेजिक एलिमेंट्स शो किए जाते हैं, कोई दुखी घटना को परफॉर्म किया जाता है. उसके बाद जो उसकी एंडिंग है वो कॉमिक वे से होती है. एंडिंग जो है उसकी हंसी मजाक में एंड हो जाता है उसका. मोर स्पेसिफिकली द ड्रामा इज ए प्ले रिटन फॉर इनेक्टमेंट बाय एक्टर्स ऑन द अफेयर्स ऑफ ह्यूमन बींग्स. ज़्यादातर जो ड्रामा है वो ह्यूमन बींग्स के ऊपर ही लिखा जाता है, उसी पे ही परफॉर्म किया जाता है. ह्यूमन बींग से रिलेटेड जितने भी जो भी इंसिडेंट्स होते हैं उनके ऊपर ड्रामा परफॉर्म किया जाता है. Thus, drama is a performative art in which a group of actors play the role of certain characters before the audience. ड्रामा क्या है? एक परफॉर्मेटिव आर्ट है. ड्रामा को परफॉर्म किया जा सकता है स्टेज पर, इन विच अ ग्रुप ऑफ एक्टर्स प्ले द रोल ऑफ सर्टेन करेक्टर्स. इसमें क्या है, बहुत सारे एक्टर जो है अपना अपना रोल प्ले करते हैं, अपना एक करेक्टर प्ले करते हैं बिफोर द ऑडियंस. Although drama is continuously evolving as an art form, ड्रामा जो है लगातार प्रोग्रेस करता जा रहा है. इट मेक्स अ हैवी डिमांड ऑन द माइंड एंड इमेजिनेशन ऑफ द ऑडियंस. ऑडियंस के बीच में ड्रामा की बहुत अच्छी खासी डिमांड है. एवरीथिंग कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन द स्टेज. कि हर कोई चीज़, हर सब एलिमेंट्स जो होते हैं या हर तरह की फॉर्म्स जो होती हैं ड्रामा की, वो परफॉर्म नहीं किया जा सकता स्टेज पर. तो उसके लिए क्या है, देयर are many vital elements in the action of the play which are conveyed to the audience through symbols, soliloquies and suggestions and through off stage sounds and utterance. की सब कुछ स्टेज पर परफॉर्म जो नहीं किया जा सकता उसको सिंबल्स के द्वारा या सोलिलक्वीज या कुछ ऐसे सजेशंस के द्वारा या इस तरह की कोई बैक स्टेज साउंड्स के जरिए हम उसको परफॉर्म कर सकते हैं. यूँ लगा लो कि अब जैसे कि लाइन है या कोई भी अब फियरफुल कुछ ऐसी इंसिडेंट हमने बनाना है, अगर हम लाइन को नहीं परफॉर्म कर सकते वहाँ पे, तो हमने क्या करेंगे कि लाइन की एक साउंड दे देंगे. लाइन की गर्जना होती है जो इस तरह से, तो इस तरह से हम फियरफुल उस एनवायरनमेंट को बना सकते हैं. तो इस तरह के कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको अगर हम परफॉर्म नहीं कर पाते तो कुछ साउंड्स के जरिए हम उस चीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं. अब आ जाता है हमारा द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ थिएटर. थिएटर के लिए बेसिक एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? सबसे पहले थिएटर की फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है द टेक्स्ट. The text means the written script according to which a play is performed on the stage.
सबसे पहले अगर हमने कोई भी मूवी बनानी है, कोई ड्रामा है, कोई थिएटर है, अगर उसको शो करना है तो उसके लिए हमारे पास एक कहानी का, एक प्लॉट का होना ज़रूरी है, टेक्स्ट का होना ज़रूरी है। और टेक्स्ट क्या होता है? रिटन मटेरियल होता है हमारे पास, जिसमें वो सारी इंसिडेंट, सारी वो कहानी लिखी हुई होती है। द टेक्स्ट मीन्स द रिटन स्क्रिप्ट अकॉर्डिंग टू विच अ प्ले इज परफॉर्म, जिस कहानी के द्वारा वो प्ले परफॉर्म किया जाता है ऑन द स्टेज। इट इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एनी थिएट्रिकल परफॉर्मेंस। ये थिएटर की सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है। जब तक हमारे पास कोई कहानी नहीं होगी, स्टोरी नहीं होगी, तब तक हमारा जो थिएटर है वो प्रोग्रेस नहीं करेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। अब नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है, अगर हमारे पास जब कहानी हो जाती है तो कहानी के बाद हम क्या करेंगे? परफॉर्मेंस, उसको परफॉर्म किया जाएगा कहानी को। परफॉर्मेंस में क्या आ जाएगा? आफ्टर द स्क्रिप्ट इज रेडी, स्क्रिप्ट हमारी रेडी है, हमारा प्लॉट, हमारी स्टोरी, हमारी कहानी अगर रेडी हो जाती है तो उसके बाद हम क्या करेंगे? आफ्टर द स्क्रिप्ट इज रेडी द प्ले इज परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज, हम उस कहानी को परफॉर्म करेंगे स्टेज पर। नाउ इट इज़ द टर्न ऑफ द डायरेक्टर, एक्टर, डिजाइनर्स, टेक्नीशियंस, डांसर्स, म्यूजिशियंस एंड अदर कोलैबोरेटर्स हु वर्क इन यूनिसन ऑन द स्क्रिप्ट, सिनारियो और प्लान। तो परफॉर्म करने के लिए ये सब अपना अपना रोल प्ले करते हैं। उस कहानी को परफॉर्म करने के लिए डायरेक्टर डायरेक्शंस देगा, एक्टर्स अपना इमिटेशंस करेंगे, कोई मेन लीडिंग रोल प्ले कर रहा है, डिज़ाइनर्स कपड़ों का डिज़ाइन करेंगे करेक्टर्स के लिए, टेक्नीशियंस जिन्होंने लाइटिंग वगैरह देनी है थिएटर्स में, डांसर्स, म्यूजिशियंस जो सॉन्ग्स हैं, साउंड्स हैं, फियरफुल साउंड्स हैं, कब साउंड देनी है तो वो म्यूजिशियन साउंड का काम करते हैं। एंड अदर कोलैबोरेटर्स वो हो गए जो थिएटर में या फिर थिएटर पर क्या कर रहे हैं? हेल्प कर रहे हैं किसी ना किसी वे से, तो वो सारे कोलैबोरेटर्स हो गए हु वर्क इन यूनिसन ऑन द स्क्रिप्ट। उस स्क्रिप्ट पर वो सब मिलकर काम करते हैं। अब आ जाता है हमारा ऑडियंस। ऑडियंस क्या करेगी? देयर कैन बी नो प्ले विदाउट एन ऑडियंस और द स्पेक्टेटर्स। स्पेक्टेटर्स ही ऑडियंस को कहा जाता है। देयर कैन बी नो प्ले विदाउट एन ऑडियंस, कि थिएटर की कल्पना जो है ऑडियंस के बिना नहीं की जा सकती। थिएटर रिक्वायर्स एन ऑडियंस, थिएटर को ऑडियंस की जरूरत होती है। वहाँ पर फिजिकल ऑडियंस का होना जरूरी है। जिस तरह से अगर मूवी बनती है तो मूवी तो हम घर बैठे देख सकते हैं, लेकिन थिएटर में जान तभी आएगी जब उसको देखने के लिए वहाँ पर ऑडियंस प्रेजेंट होगी। इन फैक्ट विदाउट एन ऑडियंस द ड्रामा इज लाइफलेस एंड इनकम्प्लीट। ऑडियंस के बिना क्या है? ड्रामा लाइफलेस होता है। द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ एन ऑडियंस कैन चेंज अ परफॉर्मेंस, इंस्पायर एक्टर्स एंड क्रिएट एक्सपेक्टेशंस। अगर ऑडियंस की फिजिकल प्रेजेंस होती है तो ये क्या करती है कि करेक्टर्स की परफॉर्मेंस में एक चेंज लाती है। इंस्पायर एक्टर्स, जब कोई रोल प्ले कर रहा है, अगर ऑडियंस क्लैपिंग करती है, इंस्पायर करती है, अच्छे अच्छे उनके बारे में डायलॉग्स बोलती है, वाह वाह करती है, तो इस तरह से उनमें एक जान आती है, वो मोटिवेट हो जाते हैं, कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो इस तरह से ऑडियंस जो है उस थिएटर में जान डाल सकती है। अगर ऑडियंस उस चीज़ को ऑडियंस को अगर कोई परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लगती है तो ऑडियंस नाराज़ हो जाती है, या फिर उनकी जो फेशियल एक्सप्रेशन है उनको देखकर पता लग जाता है कि सामने वाले जो परफॉर्म कर रहे हैं, जो करेक्टर्स अपना रोल प्ले कर रहे हैं, तो उनको जब ये लगेगा कि ऑडियंस को ये समझ में नहीं आ रहा है या अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो इस तरह से ऑडियंस जो होगी एक अच्छा रोल प्ले करती है। नेक्स्ट है हमारा रिसेप्शन। रिसेप्शन हो गया एक तरह से रिस्पॉन्स टाइप में हो जाता है। गुड रिसेप्शन बाय द ऑडियंस इज द लाइफ ऑफ द ड्रामा। इफ द ऑडियंस लाइक्स अ प्ले इट कैन बी परफॉर्म्ड अगेन बिफोर अनदर ऑडियंस। गुड रिसेप्शन क्या है? लाइफ ऑफ द ड्रामा है। अगर ऑडियंस पॉजिटिव रिस्पॉन्स देती है तो इससे क्या होगा, जो करेक्टर्स हैं, जो हीरोज़ हैं, उनकी जो है वो मोटिवेट हो जाएंगे, तो इस तरह से अपनी परफॉर्मेंस जो है वो बढ़िया देंगे। तो जो सारी टीम है उसको जब पता लग जाता है ऑडियंस के रिस्पॉन्स से कि ऑडियंस का रिस्पॉन्स कैसा रहा, तो वो उनको अपना आउटपुट पता लग जाता है कि हमारा ये जो एक्ट है वो अच्छा है क्या नहीं है, क्या इसको हम आगे भी परफॉर्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर कोई ऑडियंस उठ उठ कर जाने लग जाती है तो उनको
रियलाइज़ हो जाता है कि हमारा एक्ट अच्छा नहीं है, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, या तो हमें चेंज करने की ज़रूरत है इसमें कुछ ना कुछ, या फिर हमारे को किसी और टॉपिक पे जो थिएटर करना चाहिए। नेक्स्ट आ जाएगा जनरे। एज अ जनरे, जनरे होता है शैली, जैसे हिंदी में हमने किया होगा भाषा शैली कैसी है। एज अ जनरे ड्रामा इज ए कॉन्टिन्यूसली इवॉल्विंग फॉर्म ऑफ आर्ट। क्या है? ड्रामा इज ए कॉन्टिन्यूसली इवॉल्विंग फॉर्म ऑफ आर्ट है कि ड्रामा जो है, जो एक तरह की ड्रामा जो है एक उभरती हुई क्या है, कला है। ड्रामा कैन बी डिवाइडेड इनटू द कैटेगरीज ऑफ ट्रेजिडी, कॉमेडी, मेलोड्रामा, हिस्ट्री प्लेस, प्रॉब्लम प्लेस, सिंबॉलिक ड्रामा, ट्रेजिक कॉमेडी। तो ड्रामा की जो शैली होती है, जो जनरे होती है, वो किस टाइप की है? जनरे कई टाइप्स का हो सकता है। किसी तरह का ड्रामा ऐसा होता है जिसमें जो ट्रेजिक बेस पे होता है, जिसमें सारी ट्रेजिडी दिखाई जाती है, दुखी घटनाएं होती हैं। कॉमेडी में क्या आ जाएगा? एक ड्रामा इस तरह का हो सकता है जिसमें हंसी के ऊपर हो, सारा हंसी मजाक की बातें हों। मेलो ड्रामा में क्या आ जाएगा? मेलो ड्रामा जिसमें सनसनीखेज शोज दिखाए जाते हैं, सनसनीखेज एलिमेंट्स होते हैं, सनसनीखेज इंसिडेंट्स होते हैं, तो इस तरह का ड्रामा मेलो ड्रामा हो जाता है। हिस्ट्री प्लेस, जिसमें हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स शो किए जाएंगे, दैट इज कॉल्ड हिस्ट्री प्लेस। प्रॉब्लम प्लेस, प्रॉब्लम प्लेस इस टाइप के हो सकते हैं जिसमें सोसाइटी की किसी प्रॉब्लम को उठाया गया हो, लाइक डावरी सिस्टम है, इन्वायरमेंट पोल्यूशन है। तो इस तरह के। सिंबॉलिक ड्रामा, ट्रेजिक कॉमेडी, ट्रेजिक कॉमेडी में क्या आ जाएगा कि दोनों ही टाइप का होता है। इसमें हो सकता है स्टार्टिंग में ट्रेजिक हो और उसका एंडिंग जो है कॉमिक वे से हो जाए, तो ये जनरे होता है। डायलॉग, द डायलॉग इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ अ प्ले, देयर कैन बी नो प्ले विदाउट डायलॉग्स। डायलॉग्स को हम कन्वर्सेशन भी बोल सकते हैं, कम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं। जब कोई भी परफॉर्मेंस होती है तो इसमें कहीं ना कहीं हर कोई करेक्टर अपना अपना रोल प्ले करता है, अपने अपने डायलॉग्स बोलता है। डायलॉग जब तक नहीं होगा तब तक थिएटर जो है आगे नहीं बढ़ेगा। तो डायलॉग इज द मेन इंपॉर्टेंट ingredient of a play, there can be no play without dialogues. Stagecraft, stagecraft is the technical aspects of theatrical production. It includes backdrops, sound, light, costumes, makeup, and procurement of props, stage management and recording and mixing of sound. Stagecraft जो स्टेज पर सब चीज़ें यूज़ होती हैं, लाइक बैकड्रॉप्स यानी कि बैक, कोई एक तरह का जिसको पर्दा बोला जाता है, कोई बैकग्राउंड में पेंटिंग हो गई इस टाइप से। साउंड्स, लाइट्स, कॉस्ट्यूम्स, जो हमारे हीरो हीरोइंस हैं या जो करेक्टर्स हैं जो सारे रोल प्ले कर रहे हैं, उनके जो कपड़े होते हैं वो सब, उनके मेकअप करने वाले हैं, मेकअप मैन हैं। प्रोक्यूमेंट ऑफ प्रोप्स, जिस प्रोप्स होता है कोई ऐसी एलिमेंट्स, ऐसा ऑब्जेक्ट्स जिसको लेकर वो कोई अपना एक्ट रोल प्ले कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। स्टेज मैनेजमेंट, स्टेज को कैसे मैनेज करना है, ये सब चीज़ें। एंड रिकॉर्डिंग एंड मिक्सिंग ऑफ साउंड, ये सब वो एलिमेंट्स हैं जो स्टेज पर हमें चाहिए होते हैं। रिदम, रिदम होता है लय। प्लॉट, करेक्टर, प्लॉट हो गया हमारी कहानी, स्टोरी, करेक्टर, लैंग्वेज एंड स्पेक्टेकल। स्पेक्टेकल ऑल हैव देयर इंडिविजुअल रिदम्स इन टाइम। तो ये सब चीज़ें बारी बारी से अपना रोल प्ले करती हैं, जिसकी वजह से जो पूरा थिएटर है वो उसमें एक तरह की रिदम आ जाती है। द कम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज रिदम्स क्रिएट द इम्पेलिंग फोर्स ऑफ द प्ले, लीडिंग टू ए फाइनल क्लाइमैक्स एंड डिनाउंसमेंट। तो सब चीज़ें अपनी अपनी रोल जब प्ले करेंगी तो एक तरह से उसमें क्या है, कॉन्टीन्यूटी आ जाएगी और ये सब चीज़ें आगे प्रोग्रेस करती जाएंगी। इन सब को मिलाकर प्रोग्रेशन होगा उस थिएटर का। तो उसकी वजह से जो हमारा थिएटर है, जो हम परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है, वो एक फाइनल क्लाइमैक्स तक पहुंचेगा और क्लाइमैक्स के बाद उसका वो अच्छी एंडिंग तक पहुंचेगा। तो हमारे थिएटर के लिए ये सब बेसिक एलिमेंट्स हैं जो थिएटर करने के लिए ज़रूरी होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।